अच्छा तो गाइस, अगर आपके भी बिल्कुल स्ट्रेट, स्मूथ एंड सिल्की बाल हैं तो इन्हें स्टाइल करना कितना ज़्यादा मुश्किल है ये मुझे आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक ऐसा टाइम था जब मैं भी सेम चीज़ को लेकर के स्ट्रगल कर रहा था। मतलब मेरे स्ट्रेट बाल हुआ करते थे और मैं घंटों लगा देता था इनको स्टाइल करने के पीछे, बट फिर भी ये अड़ियल बाल टस से मस नहीं होते थे एंड ऐसा लगता था जैसे किसी ने मेरे सिर के ऊपर झाड़ू रख दिया है। लेकिन अब जा कर के फाइनली मुझे एक ऐसा मेथड मिला है जिससे कि मैं बिना किसी प्रोडक्ट का यूज़ किए अपने इन स्ट्रेट बालों को, अड़ियल बालों को सेट कर सकता हूँ, स्टाइल कर सकता हूँ। एंड वही मेथड आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप इस मेथड का यूज़ करते हो ना तो आपको भी कॉम्प्लीमेंट्स भर भर के आने वाले हैं। आई मीन, जब मैं लोगों के बीच चलता हूँ तो वो मुझसे पूछते हैं कि भाई यार हमें भी बता दे किस एक्सपेंसिव प्रोडक्ट का यूज़ करता है अपने बालों में तू। तो तुम समझ ही सकते हो कि कितना ज़्यादा वर्क करता है ये मेथड। लेकिन अपना सीक्रेट शेयर करने से पहले ना आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा जो कि हेयर केयर के अंदर ही आती हैं, क्योंकि अगर आप इनको अवॉइड करते हो तो कोई भी चीज़ आपके बालों के ऊपर वर्क नहीं करेगी। सो द फर्स्ट थिंग इज़ हेयर वॉशिंग। देखो, सबसे पहले तो आपको डेली शैम्पू का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। जितना हो सकेगा शैम्पू का यूज़ अवॉइड ही करना है, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप एक्सेसिव अमाउंट में शैम्पू का यूज़ करोगे, खास करके जो बंदे डेली शैम्पू करते हैं, रगड़ते रहते हैं अपने बालों को, स्काल्प को, तो उससे क्या होता है कि आपका जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं आपके स्काल्प के ऊपर, जो कि आपकी हेयर हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होते हैं, ज़रूरी होते हैं, वो निकल जाते हैं। एंड फिर उसके बाद आपका जो स्काल्प है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है एंड आपके बाल भी फ्रिजी एंड ड्राई लगने लगते हैं। सो डेली शैम्पू अवॉइड करिए। अगर आप ऐसी लोकेशन पर रहते हैं जहाँ पे कि आप बहुत ज़्यादा स्वेट करते हैं, आप बहुत ज़्यादा डर्टी लोकेशन पर रहते हैं या फिर डेली जिम जाते हैं, तो आप शैम्पू का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ऑल्टरनेट डेज़ पे ही करिएगा। अब मैं अपना रूटीन अगर आपके साथ शेयर करूं तो मैं सिर्फ वीक में एक बार शैम्पू का यूज़ करता हूं एंड जो फिर बाकी के 6 डेज़ हैं उस दिन भी मैं हेयर वॉश करता हूं ऑब्वियसली, बट मैं शैम्पू का यूज़ नहीं करता। मैं जस्ट कोल्ड वाटर से अपने बाल धो देता हूं एंड वो इनफ होता है मेरे लिए। सो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि डेली शैम्पू नहीं लगाना है। इससे आपके बालों के अंदर वॉल्यूम बनी रहेगी, आपके बाल हेल्दी रहेंगे, शाइनी लगेंगे एंड उन्हें स्टाइल करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। सो गाइज़, अब मैं आपके साथ अपना मेथड शेयर करने वाला हूँ जिसका यूज़ करके मैं अपने बाल स्टाइल करता हूँ। लेकिन इसका यूज़ करने से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा यानी कि हद से ज़्यादा स्मूथ एंड सिल्की हैं तो फिर आपको बालों में थोड़ी सी लेंथ ऐड करके रखनी पड़ेगी, यानी कि थोड़े से लंबे आपको बाल रखने पड़ेंगे। मेरे जितने लंबे रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ी सी लेंथ आपको रखनी पड़ेगी। ये चीज़ क्यों ज़रूरी है ये आपको आगे समझ आ जाएगा जब मैं तरीका एक्सप्लेन करूँगा बालों को स्टाइल करने का। तो चलो स्टाइल करते हैं फटाफट से बालों को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, बाल वॉश करके आ जाना है। बाल वॉश किए बगैर ये ट्रिक वर्क नहीं करने वाली। ज़रूरी नहीं है आप शैम्पू का यूज़ करो, जस्ट अगर आप वाटर से भी बाल धो दोगे तो ये ट्रिक वर्क कर जाएगी। तो मैं जाता हूँ फटाफट से बाल वॉश करके आता हूँ एंड देन मैं आपको दिखाता हूँ अपना सीक्रेट हैक जिससे मैं अपने स्ट्रेट बालों को स्टाइल करता हूँ। ओके गाइस, सो मैं नहा के आ चुका हूँ एंड अभी आप देख सकते हो बाल पूरे वेट हो रखे हैं। कोई भी कंडीशनर कुछ मैंने अप्लाई नहीं किया है इस पर, ना तो मैंने इन्हें ड्राई किया है, जस्ट वेट हैं, ठीक है। तो अब देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टॉवल लूँगा और इन्हें बस इस तरह से स्क्रंच करूँगा। जस्ट स्क्रंच करना है, जो भी एक्सेस वाटर है ना उसे आपको एब्जॉर्ब करवाना है टॉवल के थ्रू। अभी आप देख रहे हो थोड़ा सा मॉइस्चर मेरे बालों के अंदर अभी भी है, तो मैं अभी इन्हें एयर ड्राई होने दूंगा, ठीक है। इनके साथ छेड़ूंगा नहीं, ऐसे ही छोड़ दूंगा और करीब 5 से 10 मिनट के बाद मैं आपको बताता हूँ कि इन्हें आपको कॉम्ब की हेल्प से किस तरह से स्टाइल करना है। अब आप देखो बाल थोड़े से ड्राई हो चुके हैं, लेकिन अभी भी थोड़े बहुत वेट हैं। पूरे ही ड्राई हो जाएंगे तो फिर भाई स्टाइल नहीं कर पाओगे आप पूरा, फिर झाड़ू की तरह आपके बाल लगने लगेंगे, तो उतना भी नहीं होना चाहिए। थोड़े बहुत आपके बाल जो हैं वो गीले होने चाहिए। सो अब मैं क्या करूँगा, एक मैंने यहाँ पे वुडन का कॉम्ब लिया है और मेक श्योर करना कि इसके जो ये दांत होते हैं ना इनमें अच्छा खासा गैप होना चाहिए, क्योंकि अगर आप गैप बहुत कम रखे हुए कॉम्ब से इसको स्टाइल करने जाओगे तो बाल टूट सकते हैं, खास करके अगर आपके भी लंबे बाल हैं ऑब्वियसली। तो मैं इस वाले कॉम्ब का यूज़ करता हूँ। इसके टीथ आप देख रहे हो ना यहाँ पे, इसमें अच्छा खासा गैप है। सो ये मैं साइड लूँगा, लेकिन इसको करने से पहले ना मैं हाथ से ही अपने बालों को डायरेक्शन दे दूँगा ताकि बाल कम से कम टूटे, इस तरह से। एंड मैं पीछे की साइड इनको करूँगा, क्योंकि मैं कर्टन वाला स्टाइल बनाता हूँ ना, तो इसलिए मैं पीछे करूँगा पहले। और इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि लंबे बाल, थोड़े बहुत लंबे बाल तो आपको रखने पड़ेंगे, ताकि एक वो क्या बोलते हैं उसे, वॉल्यूम आए आपके बालों में। बिल्कुल ही छोटे रख दोगे तो वो बिल्कुल ही खड़े हो जाएंगे बाल। सो थोड़ी बहुत लेंथ आपको चाहिए। अब मैं कॉम्ब लूँगा और इस तरह से हल्के हाथ से, ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना है, नहीं तो भाई बाल की खाल निकल जाएगी। बिल्कुल हल्के हाथ से आराम आराम से।
और अब मैं कॉम्ब को साइड पे रखूँगा एंड बीच में से इस तरह से हल्के हल्के हाथ से ना इसको डायरेक्शन दूंगा बालों को अपने। और फिर जो ये आगे के बाल है ना, इनको मैं इस तरह से पुश करूँगा ताकि एक वो फॉल बन जाए, और जिसको हम बोलते हैं ना मिडल पार्ट, वो अच्छी तरह से बन जाए यहाँ पे। अभी मुझे ऑब्वियसली दिख नहीं रहा है कि कैसा लग रहा हूँ, बट आई होप कि जैसा मैं यूजुअली दिखता हूँ वैसा ही दिख रहा हूँगा। तो अब मैं इसके साथ में छेड़ूंगा नहीं, इसको ऐसे ही ड्राई होने दूंगा। किसी भी तरह का ड्रायर का यहाँ पे मैं यूज़ नहीं करूँगा, एयर ड्राई होने दूंगा इसको। और जैसे ही बाल सूख जाते हैं ना, फिर ये पोजीशन बाल पूरा ऑल डे होल्ड करते हैं। और ये बेनिफिट होता है अगर आप थोड़े बहुत बाल वेट रखते हो एंड उसे खाली डायरेक्शन देते हो कॉम्ब के साथ में, तो ये एक बहुत अच्छा मेथड है स्ट्रेट बाल, सिल्की बालों को स्टाइल करने का। सो देखा आपने कितना ज़्यादा आसान था यार स्ट्रेट बालों को स्टाइल करना। आई मीन एक सिंपल सा मेथड है लेकिन कितना ज़्यादा इफेक्टिव है। तो जाओ फटाफट से स्टाइल करो अपने बालों को एंड इस मेथड का यूज़ करो यार। बस इन कुछ चीज़ों का ध्यान आपको रखना है, लाइक हर दिन आपको शैम्पू का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जितने ज़्यादा आपके ड्राई बाल रहेंगे उतना ज़्यादा हार्ड होगा उन्हें सेट करना, स्टाइल करना। एंड दूसरी चीज़ ये कि अगर आपके बाल हद से ज़्यादा स्मूथ एंड सिल्की हैं तो आपको थोड़ी सी लेंथ मेंटेन करनी है, फिर आपके लिए ईजी हो जाएगा स्टाइल करना बालों को। आई होप गाइस ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर ऐसा सही में होगा तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करिएगा एंड ऐसे ही हेल्पफुल कॉन्टेंट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड हैव फन।